गिनती बाब नंबर 4। कहतियों की जिम्मेदारियां। रब ने मूसा और हारून से कहा, लावी के कबीले में से कहतियों की मर्दमशुमारी उनके कुंभों और आबाही घरानों के मुताबिक करना। उन तमाम मर्दों को इंदराज में दर्ज करना जो 30 से लेकर 50 साल के हैं और मुलाकात के खेमे में खिदमत करने के लिए आ सकते हैं। कहतियों की खिदमत मुकद्दस तरीन कमरे की देखभाल है। जब खीमे को सफर के लिए समेटना है तो हारून और उसके बेटे दाखिल होकर मुकद्दस तरीन कमरे का पर्दा उतारें और उसे शरीयत के संदूक पर डाल दें। इस पर वो तखस की खालों का गिलाफ और आखिर में पूरी तरह नीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद वो संदूक को उठाने की लकड़ियां लगाएं। वो उस मेज पर भी नीले रंग का कपड़ा बिछाएं जिस पर रब को रोटी पेश की जाती है। उस पर थाल, प्याले, माई की नजरें, पेश करने के बर्तन और मर्तबान रखे जाएं। जो रोटी हमेशा मेज पर होती है वो भी उस पर रहे। हारून और उसके बेटे इन तमाम चीजों पर किरमिजी रंग का कपड़ा बिछाकर आखिर में उनके ऊपर तखस की खालों का गिलाफ डालें। इसके बाद वो मेज को उठाने की लकड़ियां लगाएं। वो शमादान और उसके सामान पर यानी उसके चराग, बत्ती, कतरने की कैंचियों, जलते कोयले के छोटे बर्तनों और तेल के बर्तनों पर नीले रंग का कपड़ा रखें। ये सब कुछ वो तखस की खालों के गिलाफ में लपेटें और उसे उठाकर ले जाने के लिए एक चौखटे पर रखें। वो बखूर जलाने की सोने की कुर्बानगाह पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर तखस की खालों का गिलाफ डालें और फिर उसे उठाने की लकड़ियां लगाएं। वो सारा सामान जो मुकद्दस कमरे में इस्तेमाल होता है लेकर नीले रंग के कपड़े में लपेटें। उस पर तखस की खालों का गिलाफ डालें और उसे उठाकर ले जाने के लिए एक चौखटे पर रखें। फिर वो जानवरों को जलाने की कुर्बानगाह को राख से साफ करके उस पर इरगवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर वो कुर्बानगाह की खिदमत के लिए सारा जरूरी सामान रखें यानी छिड़काव के कटोरे, जलते हुए कोयले के बर्तन, बेलचे और कांटे। इस सामान पर वो तखस की खालों का गिलाफ डालकर कुर्बानगाह को उठाने की लकड़ियां लगाएं। सफर के लिए रवाना होते वक्त ये सब कुछ उठा कर ले जाना कहतियों की जिम्मेदारी है, लेकिन लाजिम है कि पहले हारून और उसके बेटे ये तमाम मुकद्दस चीजें ढांपें। कहती इनमें से कोई भी चीज न छुएं वरना मर जाएंगे। हारून इमाम का बेटा इली अजर पूरे मुकद्दस खेमे और उसके सामान का सरदार हो। इसमें चरागों का तेल, बखोर, गला की रोजाना नजर और मसा का तेल भी शामिल है। रब ने मूसा और हारून से कहा, खबरदार रहो कि केहात के कुंबे लावी के कबीले में से मिटने न पाएं। चनाचे जब वो मुकद्दस तरीन चीजों के पास आए तो हारून और उसके बेटे हर एक को उस सामान के पास ले जाएं जो उसे उठाकर ले जाना है ताकि वो न मरे बल्कि जीते रहें। कहती एक लम्हे के लिए भी मुकद्दस चीजें देखने के लिए अंदर न जाएं वरना वो मर जाएंगे। जिरसूनियों की जिम्मेदारियां। फिर रब ने मूसा से कहा, जिरसून की औलाद की मर्दमशुमारी भी उनके आबाई घरानों और कुंभों के मुताबिक करना। उन तमाम मर्दों को इंदराज में दर्ज करना जो 30 से लेकर 50 साल के हैं और मुलाकात के खेमे में खिदमत के लिए आ सकते हैं। वो ये चीजें उठाकर ले जाने के जिम्मेदार हैं। मुलाकात का खेमा, उसकी छत पर रखी हुई तखस की खाल की पोशिश, खेमे के दरवाजे का पर्दा, खेमे और कुर्बानगाह की 4 दीवारी के पर्दे, 4 दीवारी के दरवाजे का पर्दा, उसके रस्से और उसे लगाने का बाकी सामान। वो उन तमाम कामों के जिम्मेदार हैं जो इन चीजों से मनसलक हैं। जिरसूनियों की पूरी खिदमत हारून और उसके बेटों की हिदायत के मुताबिक हो। खबरदार रहो कि वो सब कुछ इन हिदायत के मुताबिक उठाकर ले जाएं। ये सब मुलाकात के खेमे में जिरसूनियों की जिम्मेदारियां हैं। इस काम में हारून इमाम का बेटा इतमर उन पर मुकर्रर है। मिरारियों की जिम्मेदारियां। रब ने कहा, मिरारी की औलाद की मर्दमशुमारी भी उनके आबाई घरानों और कुंभ के मुताबिक करना। उन तमाम मर्दों को इंदराज में दर्ज करना जो 30 से लेकर 50 साल के हैं और मुलाकात के खेमे में खिदमत के लिए आ सकते हैं। वो मुलाकात के खेमे की ये चीजें उठाकर ले जाने के जिम्मेदार हैं। दीवार के तख्ते, शहतीर, खंबे और पाए। फिर खेमे की 4 दीवारी के खंबे, पाए, मेखें, रस्से और ये चीजें लगाने का सामान। हर एक को तफसील से बताना कि वो क्या क्या उठाकर ले जाए। ये सब कुछ मिरारियों की मुलाकात के खेमे में जिम्मेदारियों में शामिल है। इस काम में हारून इमाम का बेटा इतमर उन पर मुकर्रर हो। लावियों की मर्दमशुमारी। मूसा, हारून और जमात के रहनुमाओं ने कहतियों की मर्दमशुमारी उनके कुंभों और आबाई घरानों के मुताबिक की। उन्होंने उन तमाम मर्दों को इंदराज में दर्ज किया जो 30 से लेकर 50 साल के थे और जो मुलाकात के खेमे में खिदमत कर सकते थे।
ان کی کل تعداد 2750 تھی۔ موسیٰ اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسیٰ کی معرفت فرمایا تھا۔ پھر جرسونیوں کی مردم شماری ان کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق ہوئی۔ خدمت کے لائق مردوں کی کل تعداد 2630 تھی۔ موسیٰ اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسیٰ کے ذریعے فرمایا تھا۔ پھر مراریوں کی مردم شماری ان کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق ہوئی۔ خدمت کے لائق مردوں کی کل تعداد 3200 تھی۔ موسیٰ اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسیٰ کے ذریعے فرمایا تھا۔ لاویوں کے ان مردوں کی کل تعداد 8580 تھی جنہیں ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنا اور سفر کرتے وقت اسے اٹھا کر لے جانا تھا۔ موسیٰ نے رب کے حکم کے مطابق ہر ایک کو اس کی اپنی اپنی ذمہ داری سونپی اور اسے بتایا کہ اسے کیا کیا اٹھا کر لے جانا ہے۔ یوں ان کی مردم شماری رب کے اس حکم کے عین مطابق کی گئی جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔